कौन से एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर को पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड से जोड़ देंगे? कब तक शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे का काम? कैसा चल रहा है यूपी में एक्सप्रेसवेज का काम? क्या कोरोना ने रोकी है काम की रफ्तार? क्या तय वक्त पर तैयार हो पाएंगे एक्सप्रेसवेज? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और यूपी में विकास को रफ्तार देने वाले एक्सप्रेसवेज से जुड़े बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। कोविड-19 जैसी महामारी की दूसरी लहर ने ज्यादातर कामों की तरह यूपी में एक्सप्रेसवेज के काम की रफ्तार को भी धीमा किया है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। भले ही कोरोना पर कंट्रोल के लिए उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाना पड़ा हो, लेकिन फिर भी यहां के निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज अपने तय समय के आसपास ही तैयार होने की उम्मीद है। राज्य में एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स का काम लगातार जारी है। हालांकि इस पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन ये पूरी तरह बंद नहीं हुआ। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी प्रभावित हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि काम में कोई बहुत बड़ी रुकावट आ गई हो। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रही यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक महामारी के बीच भी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहा है। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर से जो छोटी मोटी रुकावट आई थी, उनसे मुक्ति पा ली गई है। अवनीश अवस्थी के बयान के मुताबिक 30 मई तक यूपीडा के सारे दफ्तर और कैंप फिर खुल चुके हैं। जो 30 से 40% वर्क फोर्स काम छोड़कर गया था, वो वापस आ चुका है। अवनीश अवस्थी के बयान के मुताबिक जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, उनकी टाइम लिमिट पर महामारी का कोई ज्यादा असर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या महीने भर की देरी होगी। फिलहाल यूपी में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर काम जारी है। इन तीनों के अलावा जो चौथा एक्सप्रेसवे है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह है 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। इसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण का काम कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश के उन पूर्वी इलाकों को लखनऊ से जोड़ता है जिनकी सीमा बिहार से लगी है। यूपी का पूर्वी इलाका लखनऊ से जुड़ जाने के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए एनसीआर से भी जुड़ जाता है। 18 मई तक 6 लेन वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 90% काम पूरा हो चुका था। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बताया, इसी जून में एक्सप्रेसवे के मुख्य मार्ग को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के इलाकों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, जिससे बुंदेलखंड इलाका भी एनसीआर से जुड़ जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के डिफेंस कॉरिडोर की सक्सेस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। 18 मई तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 58% पूरा हो चुका है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। गोरखपुर से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे 2 जिलों से गुजरेगा, कबीर नगर और अंबेडकर नगर। इसके बाद ये आजमगढ़ में जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। 18 मई तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम 22% पूरा हुआ है। प्रदेश के चौथे और सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम महामारी के बीच भी जारी है। इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 41% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
यूपीडा के मुताबिक सामान्य तौर पर वो रोजाना 50 से 60 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। अब तक जमीन खरीद पर 2,900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का पहला फेज 594 किलोमीटर लंबा होगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से गुजरेगा।